चलिए, वीड साइंस में अपना एक अगला टॉपिक है वीड इंडिसेस एंड वीड शिफ्ट। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें बेसिकली आपके फॉर्मूले ज़्यादा हैं, किसमें? वीड इंडिसेस में। और वीड शिफ्ट छोटा सा टॉपिक है, इसको भी अपन समझ लेते हैं। तो वीड इंडिसेस में सिर्फ आपको फॉर्मूले ही पढ़ने, फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है पूरे फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन आ जाए। तो वो कौन कौन से हैं? करीब 8-10 फॉर्मूले हैं, उनको आपको याद रखना है। तो पहले तो वीड इंडिसेस होता क्या है और क्यों हम ऐसे स्टडी करते हैं, इनका यूज़ क्या है, ये जो फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ इसलिए है कि अगर मान लो आपको अफेक्ट पढ़ना हो या वीड डेंसिटी ग्रोथ पढ़नी हो एंड सप्रेशन अफेक्ट पढ़ना हो वीड का किसी भी क्रॉप प्लांट के ऊपर। हमारी जो फसल है भाई, हर फसल में अपने खरपतवार लगते ही हैं, तो वो खरपतवार उन फसलों पर क्या अफेक्ट पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से उनको सप्रेस कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, वीड पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरीके से क्रॉप पर अपना प्रभाव डालती है, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं वीड इंडिसेस में। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो देखो यहाँ पर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वीड इंडिसेस को स्टडी करने का ये है कि टू स्टडी द वीड एंड क्रॉप रेस्पॉन्स टू द वीड कंट्रोल ट्रीटमेंट। आप जब वीड कंट्रोल करते हो तो उसके ऊपर, क्रॉप के ऊपर वीड कंट्रोल करोगे तो वीड पर तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में क्रॉप के ऊपर भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या आपकी उससे यील्ड बढ़ रही है या यील्ड कम हो रही है, इन सभी चीज़ों पर। बेसिकली ये जो वीड इंडिसेस है ना, ये बेसिकली अपना हर्बिसाइड से ज़्यादा रिलेटेड है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके अंदर जो डायरेक्टली हर्बिसाइड से रिलेटेड है, हर्बिसाइड की एफिशिएंसी को पता करने के लिए सारे फॉर्मूले आते हैं। एक होता है आपका टू स्टडी द एफिशिएंसी ऑफ हर्बिसाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर्बिसाइड की एफिशिएंसी निकालने के लिए कि कौन सा हर्बिसाइड ज़्यादा अच्छा है, इनको पता करने के लिए। एक है आपका टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम और सप्रेशन ऑफ द वीड। वीड सप्रेशन में इंटरक्रॉपिंग अगर आप करते हो तो इंटरक्रॉपिंग से वीड सप्रेशन कितना हो सकता है, आप वीड को क्या कंट्रोल कर सकते हो इंटरक्रॉपिंग से कैसे कंट्रोल होगी। एक आपने सुना होगा स्मूदर क्रॉप जो होती हैं, अगर स्मूदर क्रॉप का यूज़ करके हम वीड कंट्रोल कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, कितनी उसकी एफिशिएंसी रहेगी, ये सब कुछ वीड इंडिसेस में पता चल जाएगा। देखते जाओ एक एक करके। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की जो आपको आगे चल के काम आने वाली हैं। थोड़ा समझना, बड़ा सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जैसे कि ये एक फील्ड रहा, एक फील्ड यहाँ पर बना लेते हैं। बहुत आसान है अपने लिए तो फील्ड बनाना, बोर्ड पर ही तो बनाना है। ये दो फील्ड हैं अपने पास, ठीक है। इसमें आपकी क्रॉप भी लगी हुई है, ये आपकी क्रॉप्स हो गई, और साथ ही साथ इसके अंदर इसमें क्या है, ओनली क्रॉप, केवल और केवल क्रॉप है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई वीड नहीं है, यहाँ पर खरपतवार एक भी नहीं है। ये एक फील्ड है, मान लो इस फील्ड का नाम हमने दे दिया क्या, एक्स। ये एक फील्ड है एक्स जिसके अंदर सिर्फ क्रॉप है, सिर्फ फसल है, एक भी खरपतवार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पूरी तरीके से, यहाँ पर मान लो हमने हैंड बीडिंग कर दी, हैंड बीडिंग करके हमने इस फील्ड में से सारे खरपतवार को रिमूव कर दिया। अब एक भी खरपतवार इसके अंदर नहीं है। इस तरीके का जो फील्ड होता है ना, इसको कंट्रोल प्लॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कंट्रोल प्लॉट, या फिर कहो वीड फ्री प्लॉट, या फिर कहते हैं इसको क्या, वीड फ्री प्लॉट। तो एक ही बात है, चाहे कंट्रोल प्लॉट आपको मिल जाए या वीड फ्री प्लॉट मिल जाए, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर हमने ये कंट्रोल कैसे किया, यहाँ पर खरपतवार को हमने कंट्रोल करने के लिए किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, हैंड बीडिंग ही करते हैं। तो हैंड बीडिंग की मदद से हमने एक ऐसा फील्ड बनाया है, एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर एक भी खरपतवार नहीं है, ठीक है। तो उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल प्लॉट बोलेंगे या वीड फ्री प्लॉट बोलेंगे। आप कहीं पर भी फॉर्मूले में कंट्रोल प्लॉट आ जाए तो आप समझ जाना कंट्रोल प्लॉट का मतलब क्या हो गया, कि उसके अंदर एक भी खरपतवार नहीं है। और वो खरपतवार क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसमें हैंड बीडिंग कर दी है, हर्बिसाइड का यूज़ नहीं किया, ध्यान रखना। यहाँ पर आप चाहो तो हैंड बीडिंग की जगह पर आप बोलोगे सर हैंड बीडिंग क्यों, यहाँ पर केमिकल डाल दो, केमिकल की वजह से भी सारे खरपतवार मर जाएंगे, तो क्या फिर उसको कंट्रोल प्लॉट कहेंगे? नहीं। एक दूसरा फील्ड है, मान लो कि इस फील्ड का नाम रख दिया हमने क्या, वाई। इसके अंदर भी आपके ये रहे आपके क्रॉप, ठीक है, ये आपकी क्रॉप है, और इसी क्रॉप के अंदर कुछ खरपतवार भी हैं, इसी में आपके कुछ खरपतवार भी हैं, ठीक है, ये आपके कुछ खरपतवार भी हैं। इन खरपतवार को मारने के लिए आप यहाँ पर डालोगे क्या, हर्बिसाइड।
आप यहाँ पर क्या डाल रहे हो, हर्बिसाइड का यूज़ कर रहे हो। तो जब आप खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, वीड को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड का यूज़ करोगे इस प्लॉट के अंदर, तो इस प्लॉट को कहा जाएगा फिर ट्रीटेड प्लॉट। क्या कहा जाएगा इसको, ट्रीटेड प्लॉट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रीटेड प्लॉट कहेंगे। ट्रीटेड प्लॉट मतलब यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट दिया है, केमिकल ट्रीटमेंट किया है, यहाँ पर हमने हर्बिसाइड का यूज़ करके वीड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे अपन, ट्रीटेड प्लॉट। तो अब अगर फॉर्मूले में आ जाए कंट्रोल प्लॉट और ट्रीटेड प्लॉट, तो आप दोनों समझ जाओगे, दोनों में अंतर कर लोगे, कंफ्यूज तो नहीं होगा कि कंट्रोल प्लॉट क्या होता है, ट्रीटेड प्लॉट क्या होता है। कंट्रोल प्लॉट मतलब जिसमें एक भी खरपतवार नहीं है, वो वीड फ्री प्लॉट है, जिसमें हमने किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया, पूरा हैंड वीडिंग की मदद से उसमें से वीड हमने निकाल दिया। एक होता है ट्रीटेड प्लॉट, जिसमें हमने केमिकल का यूज़ किया है उस वीड को कंट्रोल करने के लिए, उसे कहते हैं ट्रीटेड प्लॉट। समझ आ गया। ये दो शब्द बड़े कंफ्यूज करेंगे आपको, एक कंट्रोल प्लॉट और एक ट्रीटेड प्लॉट। ठीक, ये मैंने बिल्कुल आपको अपने आसान भाषा में बता दिया कि भाई कंट्रोल प्लॉट क्या है, ट्रीटेड प्लॉट क्या है। अब आप देखिए फॉर्मूले एक एक करके। सबसे पहला आपका वीड इन्फेस्टेशन। वीड इन्फेस्टेशन क्या होता है भाई, द परसेंटेज ऑफ वीड इन कंपोजिट पॉपुलेशन ऑफ द वीड एंड क्रॉप प्लांट। ये एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर क्रॉप भी है और इसी फील्ड के अंदर खरपतवार भी है, इसी फील्ड के अंदर खरपतवार भी है, इसी फील्ड के अंदर क्रॉप है, दोनों हैं इसके अंदर। ठीक है, हमें यहाँ पर ये जो खरपतवार हैं, ये जो वीड हैं, इनका परसेंटेज निकालना है इस टोटल पॉपुलेशन में। टोटल पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन मतलब यहाँ पर आपका वीड प्लस क्रॉप दोनों आ जाएंगे। तो इन वीड प्लस क्रॉप, इन टोटल पॉपुलेशन में से वीड का परसेंटेज कितना है, वही क्या कहलाएगा, वीड इन्फेस्टेशन कहलाएगा। फॉर्मूले पे आप बेसिकली ध्यान दें, वीड इन्फेस्टेशन को हम WI से भी लिख सकते हैं, इसको परसेंटेज में निकाला जाता है। तो क्या इसका फॉर्मूला बनाएं, टोटल नंबर ऑफ वीड इन यूनिट एरिया। कोई एक यूनिट एरिया हमको मानना पड़ेगा। वो यूनिट एरिया आप कुछ भी मान लो, 1 हेक्टर मान लो, 50 हेक्टर मान लो, जितना आप मान सकते हो, कोई भी एक यूनिट एरिया मानो आप, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वीड एंड क्रॉप प्लांट इन दी सेम एरिया। जो आप ऊपर ले रहे हो यूनिट एरिया, वही नीचे आपको लेना पड़ेगा, इन दी सेम एरिया इनटू 100। ये रहा इसका फॉर्मूला। इसे फॉर्मूले को आप याद रखना है। किसका फॉर्मूला है ये, वीड इन्फेस्टेशन का फॉर्मूला। तो अगर कभी न्यूमेरिकल वगैरह आता है, कभी कोई ऐसा बनता है, तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको 2 डाटा दिए जाएंगे, नंबर ऑफ वीड भी दिए जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ उस फील्ड के अंदर पॉपुलेशन भी दी जाएगी। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज दी वीड इन्फेस्टेशन। उसके बाद आ जाओ अपना वीड इंडेक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीड इंडेक्स देखो भाई, वीड इंडेक्स का मतलब क्या है, रिडक्शन ऑफ क्रॉप यील्ड। इसको आप चाहो तो लिख लो। वीड इंडेक्स में क्या है, रिडक्शन ऑफ क्रॉप यील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीड इन कंपैरिजन टू वीड फ्री प्लांट, वीड फ्री प्लॉट, सॉरी, रिडक्शन in the crop yield, reduction in the crop yield due to the presence of weed as compared to weed free plot। समझ गए भाई? ना समझे हो तो ऐसे समझो, ये एक फील्ड है, ठीक, और ये एक दूसरा फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड के अंदर कोई वीड नहीं है, इस फील्ड के अंदर ये कैसा है, आपका वीड फ्री प्लॉट है, ये आपका है वीड फ्री प्लॉट, इसके अंदर कोई भी खरपतवार नहीं है। और ये जो है आपका, ये आपका है वीड इन्फेस्टेड प्लॉट, मतलब इसके अंदर खरपतवार हैं और यहाँ पर कोई खरपतवार नहीं है। बस, तो आपको क्या बताना है, रिडक्शन इन दी क्रॉप यील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीड एज कंपेयर टू वीड फ्री प्लॉट। इसके अंदर खरपतवार होंगे, इसके अंदर वीड प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी जो उपज है, मान लो इसकी उपज अपन ने मान ली y और इसकी उपज मान ली अपन ने x,
तो सीधी सी बात है, किसकी उपज कम होगी? जिसके अंदर खरपतवार होंगे। किसकी उपज ज़्यादा होगी? जिस पर खरपतवार नहीं होंगे। यानी एक्स हमेशा वाई से ज़्यादा रहेगा। यील्ड किसकी ज़्यादा रहेगी? वीड फ्री प्लॉट की। और वीड इन्फेस्टेड प्लॉट की यील्ड जो है वो कम रहेगी। तो कितनी कम रहेगी? इस वीड फ्री प्लॉट के कंपैरिजन में इस वीड इन्फेस्टेड प्लॉट, एक ऐसा प्लॉट जिसमें कोई खरपतवार नहीं है, उसकी तुलना में एक दूसरा प्लॉट जिसमें खरपतवार है, कितनी यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। हमें किसकी तुलना करनी है? इस वीड फ्री प्लॉट से तुलना करनी है कि भाई अगर मान लो हमारे इस फील्ड में वीड नहीं होता तो हमारी इतनी फील्ड और बढ़ जाती, लेकिन वीड है, इस वजह से हमारी यील्ड जो है वो इतनी रिड्यूस हो रही है। तो कितनी रिड्यूस हो रही है, किस परसेंटेज में रिड्यूस हो रही है, वो हम वीड इंडेक्स से पता करेंगे। समझ में आया आपको? वीड इन्फेस्टेड प्लॉट के अंदर जो यील्ड आपकी कम आ रही है, जो उपज कम आ रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वीड, इस खरपतवार की प्रेजेंस की वजह से, इस खरपतवार के होने की वजह से यहाँ पर जो उपज कम आ रही है, और तुलना किससे कर रहे हैं हम? उस फील्ड से कर रहे हैं जिसमें कोई खरपतवार नहीं है। तो कितनी कम आ रही है, कितना प्रतिशत कम आ रहा है इस प्लॉट की तुलना में जिसमें कोई खरपतवार नहीं है? वही क्या कहलाता है? वीड इंडेक्स कहलाता है। फॉर्मूला देख लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मूला इसका लिखें अपन, फॉर्मूला यहाँ पर इसको लिखो आप, वीड इंडेक्स। इसको WI मत करना, नहीं तो वो एक जैसा लगेगा। ठीक है, लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपको। इस वीड इंडेक्स को ही आप वीड कॉम्पिटिशन इंडेक्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं इसको? वीड कॉम्पिटिशन इंडेक्स। वीड कंपटीशन इंडेक्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला, वीड इंडेक्स या वीड कंपटीशन इंडेक्स का फॉर्मूला, यील्ड फ्रॉम द वीड, यील्ड फ्रॉम द वीड फ्री प्लॉट, वीड फ्री प्लॉट। वीड फ्री प्लॉट मतलब या तो आप इसको कंट्रोल्ड प्लॉट भी कह सकते हो। इसको मिटा दें आप। ठीक है, यहाँ पर आपको वीड फ्री प्लॉट, या फिर आप यहाँ पर क्या कहो? कंट्रोल प्लॉट। कंट्रोल प्लॉट समझ गए? मतलब जिसमें कोई भी खरपतवार नहीं है। मैंने बताया था कंट्रोल प्लॉट क्या होता है। तो यील्ड फ्रॉम द वीड फ्री प्लॉट या फिर कंट्रोल प्लॉट। तो यहाँ पर वीड फ्री हमने कैसे किया? कोई खरपतवार यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर हैंड बीडिंग कर दी। तो वीड फ्री प्लॉट यानी कि जो खरपतवार जिसके अंदर नहीं है, जो कंट्रोल प्लॉट है, उसमें से उपज कितनी आई? माइनस यहाँ पर आप लोगे क्या? यील्ड फ्रॉम द वीड इन्फेस्टेड प्लॉट, वीड इन्फेस्टेड प्लॉट, या फिर आप इसी को कह सकते हो क्या? ट्रीटेड प्लॉट। इसके अंदर खरपतवार है और इसमें हमने खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड का यूज़ किया है। डिवाइड करना है आपको, जगह नहीं छोड़ी आपने उधर यार, थोड़ा सा इसको छोटा लिखो, तो फॉर्मूला बड़ा सा लगेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, मिटा दूं क्या इसको फिर से? क्योंकि वहाँ पर, चलो वहाँ पर 100 मिनट लगाना है आपको, वो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और क्या है आपका? यील्ड फ्रॉम द वीड फ्री प्लॉट माइनस यील्ड फ्रॉम द वीड इन्फेस्टेड प्लॉट डिवाइडेड बाय यील्ड फ्रॉम द वीड फ्री प्लॉट। इसको ऐसे समझ लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो ये हो गया अपना x। तो फॉर्मूला सिंपल सा क्या बन गया? x माइनस वाई अपॉन एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर? यील्ड फ्रॉम द वीड फ्री प्लॉट या कंट्रोल प्लॉट, और यील्ड फ्रॉम द वीड इन्फेस्टेड प्लॉट या फिर कहो ट्रीटेड प्लॉट, डिवाइडेड बाय यील्ड फ्रॉम द वीड फ्री प्लॉट, मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर 100 थोड़ा आप एडजस्ट करना, ये लिखना 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका किसका? वीड इंडेक्स का। इसको याद कर लो भाई, वीड इंडेक्स का ये रहा फॉर्मूला। समझ में आ गया? यहां से देखो एक एग्जाम्पल अपन न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। देखो, कैलकुलेट द वीड इंडेक्स फॉर द एट्राजिन एंड सिमाजिन। हमको यहाँ पर क्या बोला गया है? वीड इंडेक्स कैलकुलेट कीजिए। किसके लिए? एट्राजिन के लिए और सिमाजिन के लिए। एट्राजिन सिमाजिन क्या है? दोनों हर्बिसाइड है। तो ये दो हर्बिसाइड है, एट्राजिन और सिमाजिन, इन दोनों के लिए वीड इंडेक्स कैलकुलेट करना है हमको। काहे में करना है? अप्लाइड इन दी मेज के अंदर फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर अपने पास कुछ डाटा ऑलरेडी दिया हुआ है, अब बड़ा सिंपल सा है। यील्ड ऑफ दी मेज फ्रॉम द वीड फ्री प्लॉट, जो वीड फ्री प्लॉट है उसकी यील्ड कितनी है? 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। यील्ड फ्रॉम द मेज, यील्ड ऑफ मेज फ्रॉम द एट्राजिन ट्रीटेड प्लॉट, एक प्लॉट जिसके अंदर हमने एट्राजिन का ट्रीटमेंट किया है, 18 क्विंटल पर हेक्टेयर।
और यील्ड ऑफ द मेज फ्रॉम द सिमाजिन ट्रीटेड प्लॉट 19 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये 3 प्लॉट हैं, इसके अंदर तो कोई खरपतवार नहीं है, नो वीड, तो इसकी उपज कितनी दे रहे हैं ये 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसमें हमने ट्रीटमेंट किससे किया है, एक ले लो आप एट्राजिन से, एक में हमने एट्राजिन हर्बिसाइड का यूज़ किया है, यानी कि ये आपका ट्रीटेड प्लॉट हो गया। ये कैसा आपका कंट्रोल प्लॉट है, ठीक है। ये 2 आपके ट्रीटेड प्लॉट है, एक एट्राजिन से ट्रीटेड है और यहाँ पर एक दूसरा जो आपका है वो सिमाजिन से ट्रीटेड है। 2 से हमने ट्रीट किया है। तो जो एट्राजिन से हमने ट्रीट किया है उसकी उपज है 18 क्विंटल पर हेक्टेयर, और यहाँ पर जो सिमाजिन से हम ट्रीटमेंट देंगे यहाँ पर इसकी उपज आ रही है 19 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब एक चीज़ और है, आप यहाँ पर देख लो, जो आपका वीड इंडेक्स होता है, जो वीड इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी ऑफ हर्बिसाइड के। इस बात को याद रखना, एफिशिएंसी ऑफ हर्बिसाइड। अगर वीड इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा आती है तो वो हर्बिसाइड उतना ही कम एफिशिएंट होगा। अगर आपको हमें ये पता करना है, हमें इस क्वेश्चन में क्या पता करना है कि भाई कौन सा हर्बिसाइड ज़्यादा अच्छा है, हमें ये पता करना है कि भाई एट्राजिन और सिमाजिन इन दोनों में से कौन सा हर्बिसाइड ज़्यादा अच्छा है। तो जिसका वीड इंडेक्स कम होगा वो हर्बिसाइड ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर वीड इंडेक्स क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हर्बिसाइड की एफिशिएंसी के लिए। वीड इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हर्बिसाइड की एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। अगर वीड इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो हर्बिसाइड की एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वीड इंडेक्स की वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर कोई हर्बिसाइड के ट्रीटमेंट से आप देख रहे हो कि वहाँ पर वीड इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मतलब वो हर्बिसाइड उतना यूज़फुल नहीं है। लेकिन अगर वीड इंडेक्स की वैल्यू कम आ रही है उसका मतलब उस हर्बिसाइड की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, वो अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है, मतलब हमें ये हर्बिसाइड यूज़ करना चाहिए। वही सेम चीज़ अपन को यहाँ पर पूछिए कि भाई एक ट्रीटमेंट वाला एट्राजिन से, एक ट्रीटमेंट वाला सिमाजिन से है, दोनों के लिए वीड इंडेक्स निकालो और पता करो कि दोनों में से कौन सा हर्बिसाइड ज़्यादा अच्छा है। तो बड़ा सिंपल सा है, निकाल लो वही वीड इंडेक्स WI। ये वीड इन्फेस्टेशन मत समझ लेना, पहले का निकाल लो। अपना फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 100। एक्स क्या है आपका, फ्रॉम दी बीड फ्री प्लॉट, तो बीड फ्री प्लॉट में तो कितना आ गया आपका 20 माइनस, पहले अपन ले लो यहाँ पर वीड इंटेंसिटी अपन निकालने किसकी, एट्राजिन की निकाल लेते हैं। एट्राजिन की निकाल रहे हैं अपन अभी, ठीक है। एट्राजिन ट्रीटेड वाला कितना है आपका 18 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20, कितना आ गया भाई, करो, मेरा मैथमेटिक्स तो बहुत ही गंदा है जैसा कि आप सभी को पता है। तो 20/2 10%, वाह सॉल्व कर दिया मैंने तो, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना आ गया, वीड इंडेक्स जो है आपका, या वीड कंपटीशन इंडेक्स जो है वो कितना आ गया, एट्राजिन के लिए 10% आ गया। ऐसे ही वीड इंडेक्स निकाल लीजिए आप सिमाजिन के लिए। सिमाजिन के लिए आप निकाल लीजिए x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 100, कितना आएगा, ये तो 20 का 20 ही रहेगा, x तो सेम ही है दोनों के अंदर, बस अब यहाँ पर y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिमाजिन के लिए कितना है 19 है, तो 19/20 इंटू 100 आपका आ जाएगा 10/2, यानी कि ये आ जाएगा आपका 5%। ये कितना आ जाएगा आपका 5%। तो आप खुद ही देख लो भाई वीड इंडेक्स किसका ज़्यादा है, वीड इंडेक्स यानी कि जो वीड परसेंटेज है वो आपका ये ज़्यादा है, ये वाला कम है। सिंपल सा का इतना ज़्यादा लिखो। वीड इंडेक्स किसका कम है, सिमाजिन का कम है। तो मैंने क्या बताया, जिसका वीड इंडेक्स कम होगा उस हर्बिसाइड की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप बताइए किसका वीड इंडेक्स कम है, सिमाजिन का वीड इंडेक्स कम है, यानी कि ज़्यादा एफिशिएंट कौन होगा, सिमाजिन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ये मोर एफिशिएंट है, मतलब इसका यूज़ करने से हमको यील्ड जो है वो ज़्यादा मिल जाएगी, और मिल भी रही है। देखो आप सिमाजिन के ट्रीटमेंट करने से 19 क्विंटल है, एट्राजिन के ट्रीटमेंट करने से 18 क्विंटल है। समझ गए भाई, ये आपका वीड इंडेक्स, इससे पता कर सकते हैं अपन एफिशिएंसी हर्बिसाइड की। अब देखो अपना वीड कंट्रोल एफिशिएंसी WEC। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी क्या है, परसेंटेज रिडक्शन इन वीड पॉपुलेशन। इसके 2 फॉर्मूले बनेंगे, एक तो नंबर से भी और एक उसके वेट से भी, चाहे नंबर वाला फॉर्मूला आ जाए या वेट वाला आ जाए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन इन वीड पॉपुलेशन और ड्राई वेट ऑफ द वीड अंडर द ट्रीटेड प्लॉट। समझ रहे हो ना, ट्रीटेड मतलब आपका जिसमें वीड प्रेजेंट होगा, जिसमें हमने कोई केमिकल का यूज किया, बता दिया मैंने आपको ट्रीटेड प्लॉट। इन कंपैरिजन टू अनट्रीटेड प्लॉट, अनट्रीटेड का मतलब आपका कह सकते हो वीडी, जिसमें हमने कुछ किया ही नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, चाहो तो आप उसको भी समझ लो। यहाँ पर एक अनट्रीटेड आ गया,
तीन चीज़ें होंगी। एक तो हो गया आपका कंट्रोल जिसमें कोई खरपतवार नहीं है, एक हो गया ट्रीटेड प्लॉट जिसमें हमने हर्बिसाइड डाला है। एक और देख लो, ये एक और प्लॉट है, ये रहा एक और प्लॉट, और इस प्लॉट के अंदर भी खरपतवार हैं आपके, इस प्लॉट में भी आपके काफ़ी सारे खरपतवार हैं, वीड हैं, और यहाँ पर हमने कोई भी हर्बिसाइड का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर हमने कोई भी हर्बिसाइड का यूज़ नहीं किया है, कोई हर्बिसाइड अप्लाई नहीं किया है। ये वाला जो प्लॉट होगा इसको कहेंगे अपन क्या, अनट्रीटेड प्लॉट, अनट्रीटेड प्लॉट, या फिर कह सकते हैं इसको वीडी प्लॉट। बस इन सब चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होना। कंट्रोल्ड प्लॉट का मतलब अलग होता है, जिसमें कोई खरपतवार नहीं होगा, कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया हमने, हैंड बीडिंग से उसके सारे खरपतवार निकाल दिए। अगर हम हर्बिसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो वो ट्रीटेड प्लॉट है। अगर हम हर्बिसाइड का यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसमें खरपतवार प्रेजेंट है, इसमें और उसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें कोई खरपतवार नहीं है, इसलिए इसको कह रहे हैं कंट्रोल। उसमें खरपतवार है लेकिन हमने हर्बिसाइड का यूज़ नहीं किया है, मतलब वो अनट्रीटेड है, और वीडी कह सकते हैं अपन उसको, वीडी प्लॉट। समझ गए? अब देखो यहाँ पर क्या क्या हमने, द परसेंटेज रिडक्शन इन वीड पॉपुलेशन और ड्राई वेट ऑफ द वीड अंडर द ट्रीटेड प्लॉट इन कंपैरिजन टू अनट्रीटेड प्लॉट। दिस इंडेक्स इज यूज्ड टू कंपेयर द डिफरेंट वीड कंट्रोल ट्रीटमेंट, इज आल्सो कॉल्ड एज द वीड कंट्रोल इंडेक्स। फॉर्मूला देख लो आप, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये वाली लाइन आप याद रखना, क्या है, हाइयर द वीड कंट्रोल एफिशिएंसी बेटर इज द एफिशिएंसी। मतलब यहाँ पर जो WCE है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के, एफिशिएंसी ऑफ हर्बिसाइड, जबकि वीड इंडेक्स में क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यही वैल्यू यहाँ पर हमने बात की तो वो क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। वीड इंडेक्स कम होना चाहिए तब एफिशिएंसी अच्छी होगी, यहाँ पर क्या है, जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वीड एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी तो हर्बिसाइड की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। फॉर्मूला आप यहाँ पर देख लो, इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्या, WCE। क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं इसमें, जगह भी बिल्कुल नहीं छोड़ी है आपने, देखो WCE। पहला फॉर्मूला आप लिखो यहाँ पर, क्योंकि अपन ने यहाँ पर वीड पॉपुलेशन की बात भी की है, ड्राई वेट की बात भी की है, ठीक है, तो दोनों को अपन लिख लेते हैं। पहला तो लिखो आप यहाँ पर वीड काउंट, वीड काउंट इन अनवीडेड प्लांट, अनवीडेड प्लॉट, सॉरी, अनवीडेड प्लॉट। अनवीडेड मतलब वही आपका वीडी वाला, अनवीडेड मतलब यहाँ पर अपन ने किसी तरह की वीडिंग नहीं की है, माइनस वीड काउंट इन द ट्रीटेड प्लॉट, वीड काउंट इन द ट्रीटेड प्लॉट डिवाइडेड बाय अनवीडेड। समझ रहे हो ना, ये अनवीडेड कौन सा वाला बता रहा हूं मैं, ये अनवीडेड मतलब ये वाला अनवीडेड, जिसमें हमने किसी तरह की कोई वीडिंग नहीं की, कोई हर्बिसाइड नहीं डाला, इसमें वीड प्रेजेंट है। अनवीडेड का मतलब ये मत समझ रहे हैं कि उसमें खरपतवार नहीं है, अनवीडेड मतलब इसको कह सकते हैं अपन वीडी प्लॉट। लो काय कंफ्यूज हो रहा है बस, लेकिन फॉर्मूले में ये आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अनवीडेड समझ लेते हैं, अनवीडेड मतलब वीड नहीं होगा, अनवीडेड मतलब उसमें वीडिंग नहीं की गई है, उसमें खरपतवार नहीं निकाले गए हैं, ना केमिकल से ना हैंड बीडिंग से। समझ गए? तो ये अनट्रीटेड प्लॉट कह लीजिए, और सिंपल कर लो, इसको अनट्रीटेड प्लॉट कह दो, अनट्रीटेड प्लॉट, अनट्रीटेड प्लॉट, वीडी प्लॉट, अनवीडेड प्लॉट, जो भी आपको हो, और वीड काउंट इन दी ट्रीटेड प्लॉट इनटू, सॉरी पहले नीचे सॉरी नीचे आएगा आपका वीड काउंट इन दी अनवीडेड प्लॉट इनटू 100। ये तो रहा अपना एक। अब इसी को आप ड्राई मैटर में देख लो, ड्राई मैटर में इसको आप देखोगे तो ड्राई मैटर में आपका ये देखेगा, ड्राई मैटर ऑफ वीड, ड्राई मैटर ऑफ वीड इन दी अनवीडेड प्लॉट रहेगा वही सब कुछ, अनवीडेड प्लॉट माइनस ड्राई मैटर ऑफ वीड इन दी ट्रीटेड प्लॉट डिवाइडेड बाय ड्राई मैटर ऑफ वीड इन अनवीडेड प्लॉट। हमने वेट की लिया बस, खाली एक नंबर के लिए एक वेट के लिए, बस फर्क सब कुछ है, सब कुछ वही, पहले अनवीडेड प्लॉट, फिर माइनस करना है ट्रीटेड प्लॉट और डिवाइड करना अनवीडेड प्लॉट से, सब कुछ वही। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो 100 से। यही है फॉर्मूला किसका, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी का, या इसी को आप कह सकते हो
वीड कंट्रोल इंडेक्स, WCI, वीड कंट्रोल इंडेक्स। क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर, क्या क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है। जैसे कि देखो, इन अ वीड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, एक वीड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर वीड क्रॉप का है, वीड क्रॉप के ऊपर अपन कर रहे हैं। इस वीड क्रॉप के ऊपर ड्राई वेट जो दिया हुआ है, द ड्राई वेट वीड इन अनवीडेड प्लॉट, ध्यान रखना अनवीडेड प्लॉट, अनवीडेड प्लॉट मतलब आपका अनकंट्रोल्ड प्लॉट, अनट्रीटेड प्लॉट, कितना है 500 kg पर हेक्टेयर है। जो आपका अनवीडेड, जिसमें से हमने खरपतवार नहीं निकाले हैं, उसमें से जो खरपतवार प्रेजेंट है, ये तो है आपका ट्रीटेड प्लॉट, मतलब इसमें हमने हर्बिसाइड का यूज किया है, इसमें हमने हर्बिसाइड का यूज किया है। और ये कैसा है आपका अनट्रीटेड प्लॉट, मतलब अनवीडेड प्लॉट, इसमें हमने कोई खरपतवार का किसी भी हर्बिसाइड का यूज़ नहीं किया, ना हमने हैंड बीडिंग किया। यहाँ पर बहुत सारे खरपतवार होंगे, ठीक है, कोई हमने यहाँ पर कंट्रोल हमने किया ही नहीं, कैसे भी नहीं किया, ना हमने यहाँ पर हैंड बीडिंग करी, ना हमने यहाँ पर हर्बिसाइड का यूज़ किया, अनट्रीटेड या अनवीडेड प्लॉट। तो इसके अंदर जितने भी खरपतवार हैं, उन खरपतवार का ड्राई वेट हमको लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, अभी लिखा कहाँ है, तो जो ड्राई वेट आ रहा है आपका, ड्राई वेट ऑफ द वीड इन अनवीडेड प्लॉट कितना है 500 kg है। इनका जो ड्राई वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 500 kg पर हेक्टेयर आ रहा है। वेयर एज, अब देख लो, इन आइसोप्रोटोरॉन एंड मेटासल्फिरोन, दो हर्बिसाइड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एक आइसोप्रोटोरॉन का यूज़ कर रहे हैं, एक मेटासल्फिरोन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लॉट और बना लो आप। इस एक प्लॉट में हमने यूज़ किया है आइसोप्रोटोरॉन और एक में यूज़ किया है हमने मेटासल्फिरोन। इसका वेट कितना निकाला है अपने, ये तो दिया ही है अपना 500 kg पर हेक्टेयर। तो यहाँ से अब जितने भी खरपतवार बचेंगे ट्रीटमेंट के बाद, उनका वीड का भी ड्राई वेट निकालिए, और यहाँ पर ट्रीटमेंट के बाद भी जो खरपतवार बचेंगे उनका भी ड्राई वेट निकालिए, कैलकुलेट कर लो इनके वेट को भी। एक का दिया हुआ है 250, यानी आइसोप्रोटोरॉन वाले का दिया हुआ है 250 kg पर हेक्टेयर, और इसका दिया हुआ है 150 kg पर हेक्टेयर। ये तो वैल्यू हमको दे रखी है, बस अब क्या बचा, कर दो सॉल्व। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी, या फिर कहो वीड कंट्रोल इंडेक्स निकालो भाई। अनवीडेड में से माइनस करना था, देखो यहाँ पर जो अनवीडेड है उसमें से माइनस करना है हमको ट्रीटेड को, और डिवाइड करना है अनवीडेड से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। कहाँ वापस क्यों चलेगा, आगे जाओ, ठीक है। तो देखो अनवीडेड वाला कितना है 500 kg। पहले अपन निकाल लेते हैं आइसोप्रोटोरॉन का। ये अपन किसका निकाल रहे हैं, आइसोप्रोटोरॉन का निकाल रहे हैं, ठीक है। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी किसकी निकाल रहे हैं, आइसोप्रोटोरॉन की। 500 माइनस क्या करना पड़ेगा आपको 250 आइसोप्रोटोरॉन का, माइनस 250, डिवाइड किससे करना है अपन को 500 से ही करना है। ये अनबीडेड वाले से ही नीचे डिवाइड करना है, तो अनबीडेड वाले से नीचे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100। निकालो भाई इसकी वैल्यू कितना आएगा, 250 ही बचेगा, उधर बचेगा, तो ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 5। सही कर रहा हूँ ना मैं, यानी कि ये 50% आ गया। कितना आ गया भाई आइसोप्रोटोरॉन के लिए 50% आ गया। अब देख लो अपना मेटासल्फिरोन के भी निकलिए, निकाल लो वीड कंट्रोल एफिशिएंसी। ये किसके लिए निकालेंगे अपन, मेटासल्फिरोन के लिए, मेटासल्फिरोन 500 तो वही लिखना ही है, अनबीडेड वाले का कॉमन है, माइनस। अब माइनस किसको करना है अपन को, ये मेटासल्फिरोन वाला ड्राई वेट कितना है 150 है, डिवाइडेड बाय 500 है। तो 500 में से 150 पहले मल्टीप्लाई तो करो भाई 100, ये बचेगा आपको 350 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 70% आ गया। तो आप देख लो भाई वीड कंट्रोल एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है। यहाँ पर वीड इंडेक्स वाला काम मत करना, यहाँ पर वीड इंडेक्स वाला नहीं, यहाँ पर वीड इंडेक्स का जस्ट अपोजिट था। वहाँ पर वीड इंडेक्स जिसकी कम होगी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या है आपकी वीड कंट्रोल एफिशिएंसी के, जिसकी वीड कंट्रोल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हर्बिसाइड अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है 70%, यानी इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। वर्ड वीड कंट्रोल एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, मेटासल्फिरोन की, यानी कि ये बेटर है। इसका यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छी उपज आपको मिल जाएगी, ये बेटर रहेगा। इस तरीके से अपन निकालते हैं। तो ये क्या हो गया आपका वीड कंट्रोल एफिशिएंसी। ऐसे आ जाओ अपना वीड स्मूदरिंग इफेक्ट, यही है आपका इंटरक्रॉपिंग वाला। क्या इंटरक्रॉपिंग का यूज़ करके क्या हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना हमको उससे लाभ मिलेगा, कितनी अच्छी उपज हमको मिल सकती है, क्या उसका मतलब उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो इससे पता कर सकते हैं अपन। ये भी आप IMP लगा लीजिए। ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इंटरक्रॉपिंग ऑन द सप्रेशन ऑफ वीड इन कंपैरिजन टू सोल क्रॉप।
जैसे कि एक फील्ड ये रहा और दूसरा फील्ड ये रहा, एक में है आपकी सोल क्रॉप और एक में है हमने लगाया इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। तो इस सोल क्रॉप में तो भैया सोल क्रॉप में तो कुछ होना नहीं है, इंटर क्रॉपिंग में जो दूसरी क्रॉप अपन लगा रहे हैं इंटर क्रॉप की तरह, वो कुछ ना कुछ स्मूदर इफेक्ट शो करेगी। आप अगर स्मूदर क्रॉप का यूज़ कर रहे तो इस स्मूदर क्रॉप की वजह से इसकी वीड पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वीड सप्रेशन कितना होगा वहाँ इंटर क्रॉपिंग करने से, तो वो उसको अपन निकालेंगे। तो किससे निकाल सकते हैं अपन, वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी से। तो इसका फॉर्मूला देखो सब समझ में आ जाएगा, WSE से अपन इसको लिखेंगे। यहाँ पर देखो भाई इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वीड ड्राई वेट या वीड ड्राई वेट इन सोल क्रॉप। इस सोल क्रॉप के अंदर यहाँ से जितने भी खरपतवार हैं उनका ड्राई वेट निकाल लो, यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग में जितने भी खरपतवार लग रहे हैं उनका ड्राई वेट निकाल लो, ठीक है। तो वीड ड्राई वेट इन दी सोल क्रॉप स्टैंड माइनस वीड ड्राई वेट इन दी इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में वीड का ड्राई वेट क्या है, इसको डिवाइड कर दो आप किससे, वीड ड्राई वेट इन सोल क्रॉप्स। जो पहले लिखते हैं हमेशा ज़्यादातर उसी से डिवाइड करते हैं, और ये y है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 100 WSE। याद रह जाएगा, सिंपल ही है। ये आपका क्या है, वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी है, WSE। समझ गए भाई, फॉर्मूला क्वेश्चन वही सिंपल से बनेंगे भाई। यहाँ पर ड्राई वेट मान लो अपन को ये दे दिया जाएगा कोई भी, और ये दे दिया जाएगा आपको कुछ भी, कि यहाँ पर वीड ड्राई वेट इतना है, वहाँ पर वीड ड्राई वेट मान लो कि यहाँ पर आया अपना कितना 100 kg पर हेक्टर के हिसाब से आया, यहाँ पर मान लो कि अपना आपको 80 kg पर हेक्टर के हिसाब से आया है। तो करके देख लो, चलो एक मोटा मोटी अपन ऐसी निकाल के देख लेते हैं, 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो गया, 20% आ गया। तो वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई, 20%। यानी कि अपन स्मूदर क्रॉप, यानी कि अगर इंटर क्रॉपिंग आप कर रहे हो वो भी स्मूदर क्रॉप के साथ, तो आप 20% वीड तो सिर्फ इंटर क्रॉपिंग से ही कंट्रोल कर लोगे। इंटर क्रॉपिंग ही आपका 20% खरपतवार कम कर देगी बिना किसी केमिकल का यूज़ किए। तो इंटर क्रॉपिंग करने से वीड को कितना नुकसान हो सकता है, वीड को कितना कंट्रोल किया जा सकता है, ये हम पता कर सकते हैं वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी से। अब उसके बाद बड़े सिंपल से हैं, एक है आपका वीड परसिस्टेंस इंडेक्स, ये सिंपल आप फॉर्मूले लिखते जाओ उनके, वीड परसिस्टेंट इंडेक्स WPI। देखो, वीड वेट इन द ट्रीटेड प्लॉट, वीड वेट इन द ट्रीटेड प्लॉट, बस समझ रहे हो ना, ट्रीटेड प्लॉट मतलब इसमें हमने कुछ ना कुछ हर्बिसाइड का यूज़ किया है। और वीड वेट इन द कंट्रोल्ड प्लॉट, वीड वेट इन द कंट्रोल्ड प्लॉट, मल्टीप्लाई करना है, अब जस्ट अपोजिट कर देना है इसको, ठीक है। अब वीड काउंट ले लो, यहाँ पर एक बार वजन लेना है उनका, वीड का वेट लेना है, और एक बार उनका काउंटिंग करनी है। तो वीड काउंट इन द कंट्रोल्ड प्लॉट, अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट कर दो, डिवाइडेड बाय वीड काउंट इन द ट्रीटेड प्लॉट। समझ गए भाई, ये क्या है आपका WPI। कोई दिक्कत इसमें, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। आगे बढ़े, ये क्या था आपका वीड परसिस्टेंट इंडेक्स, ठीक है। ध्यान रखना इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। उसके बाद आ जाओ अपना वीड या पेस्ट मैनेजमेंट इंडेक्स। अगर हम वीड की वीड बोले तो उसको फिर हम WMI बोल देंगे, अगर यहाँ पर पेस्ट शब्द का यूज़ करें तो फिर PMI बोल देंगे उसी को। फॉर्मूला देखो आप, तो ये भी सिंपल ही है, PMI ये परसेंटेज में रहेगा। तो PMI का फॉर्मूला क्या है, यील्ड ओवर द कंट्रोल, परसेंटेज यील्ड ओवर कंट्रोल। ओवर द कंट्रोल मतलब कंट्रोल प्लॉट की बात हो रही है। ये शब्द को घुमा के बोलेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, होता वही सब कुछ है, बस बेसिक पता होना चाहिए। कंट्रोल ओवर द कंट्रोल का मतलब भी क्या होगा, कंट्रोल्ड प्लॉट की बात हो रही है। और दूसरा है आपका परसेंटेज
यील्ड ओवर दी पेस्ट या ओवर दी बीड। ठीक है, ये आप याद रखना। ये क्या है आपका PMI है। ये क्या रहा आपका PMI। नेक्स्ट आगे बढ़े अपन। अब आ जाओ आपका एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट इंडेक्स, जिसको कहते हैं AMI। AMI इसको देखो भाई, AMI क्या चीज़ है? परसेंटेज, मैं परसेंटेज को ऐसे लिखूंगा, ठीक है, परसेंटेज यील्ड ओवर दी कंट्रोल, मतलब कंट्रोल्ड प्लॉट के अंदर कितना है, माइनस परसेंटेज यील्ड, सॉरी परसेंट कंट्रोल, नॉट परसेंटेज यील्ड, कितना आपने कंट्रोल किया है, परसेंट कंट्रोल ऑफ दी पेस्ट। पेस्ट में मतलब अपन वीड की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय परसेंट कंट्रोल ऑफ दी पेस्ट। बस इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर हमने यूजुअली हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, पहली वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं, यहाँ पर लास्ट वाली आखिरी वाली जो वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है, माइनस के बाद वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है। इसको आप थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये क्या है आपका AMI, एग्रोनॉमिक। ये फॉर्मूला याद कर लेना बस, और क्वेश्चन मैंने आपको बताई दिया किस तरीके के क्वेश्चन सब पे बनते हैं, सिंपल ही बनते हैं, वैल्यू सबको मिल जाती थी। उसके बाद आ जाओ आपका क्रॉप रजिस्टेंस, लिखो इसको, क्रॉप रजिस्टेंस इंडेक्स, CRI जिसको अपन कहते हैं। तो क्रॉप रजिस्टेंस इंडेक्स देख लो, CRI, ये क्या होता है? क्रॉप वेट इन द ट्रीटेड प्लॉट, क्रॉप वेट, यहाँ पर ध्यान रखना क्रॉप का वेट ले रहे हैं, वीड का वेट नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर क्रॉप की बात कर रहे हैं। तो क्रॉप वेट इन द ट्रीटेड प्लॉट डिवाइडेड बाय क्रॉप वेट इन दी कंट्रोल प्लॉट मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जैसे उल्टा कर दो, जैसे अपन ने वहाँ पर बात की थी, जैसे अब यहाँ पर बाद में लिखना, यहाँ पर वीड का बात आ जाएगी, वहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा अपना वीड वेट इन दी कंट्रोल प्लॉट, और ये ट्रीटेड नीचे पहुँच जाएगा। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, इन दी ट्रीटेड प्लॉट। ये याद रखना बस, फॉर्मूले ही आपको याद करने हैं। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, CRI का। CRI मतलब क्रॉप रजिस्टेंस इंडेक्स, इसको क्राउन रूट इनिशिएशन मत समझ लेना। चलो अगला फॉर्मूला देखो अपना, ट्रीटमेंट एफिशिएंसी इंडेक्स या हर्बिसाइड एफिशिएंसी इंडेक्स भी इसको कह सकते हैं, HEI भी आप इसको कह सकते हो, हर्बिसाइड एफिशिएंसी इंडेक्स। ये क्या होता है, TEI, थोड़ा फॉर्मूला इसका बड़ा सा है, TEI देखो, एक है आपका, इसमें इसको ऐसे लिख लो आप, X/Y इंटू 100, तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, TEI इक्वल्स टू X/Y इंटू 100। अब आप बताओगे सर व्हाट इज दी X, तो X यहाँ पर क्या है, पहले X को निकाल लो, फिर Y को निकाल लो, वैल्यू की पुट कर दो, TEI निकल जाएगा। X यहाँ पर है यील्ड ऑफ दी ट्रीटमेंट, यील्ड ऑफ दी ट्रीटमेंट या फिर कहो ट्रीटेड प्लॉट, माइनस यील्ड ऑफ दी कंट्रोल्ड प्लॉट डिवाइडेड बाय यील्ड ऑफ दी कंट्रोल। याद रखना यहाँ पर अपन कंट्रोल इधर आएगा, ठीक है। ये आपका X हो गया, और Y की वैल्यू लिख लो यहाँ पर, Y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यहाँ पर यील्ड, सॉरी वीड वेट ऑफ द ट्रीटेड प्लॉट डिवाइडेड बाय वीड वेट ऑफ द कंट्रोल्ड प्लॉट इनटू 100, और इसमें भी 100 करो। इन दोनों की वैल्यू निकालो, X की वैल्यू निकालो, Y की वैल्यू निकालो, फिर उनको इसमें पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा TEI। और देखो भाई वीड इंटेंसिटी, ये वीड इंटेंसिटी तो वीड इन्फेस्टेशन जैसा ही है, कुछ यहाँ पर अलग नहीं है, जैसे वीड इन्फेस्टेशन था वैसा ही यहाँ पर वीड इंटेंसिटी है। वीड वही सेम फॉर्मूला ही बनता है इसका, नंबर ऑफ वीड पॉपुलेशन
डिवाइडेड बाय वीड प्लस क्रॉप पॉपुलेशन इंटू 100। ये है आपका वीड इंटेंसिटी। ये फार्मूले हैं, इन फार्मूले को याद रखना। अब आ जाओ अपना वीड शिफ्ट, छोटा सा है। वीड शिफ्ट क्या होता है उसको देखो। पहले तो देखो भाई, मान लो ये एक आपका प्लॉट है। इस प्लॉट के अंदर बहुत सारे खरपतवार होंगे, अलग अलग टाइप के खरपतवार होंगे। जब एक ही खरपतवार की जो पॉपुलेशन होती है, जो सेम टाइप के वीड होंगे, उनकी जो पॉपुलेशन होगी, सेम टाइप के वीड की जो, ये ऐसे लिखो ना, मैं तो आंसर ही बोल दिया। जो सेम टाइप के वीड होते हैं उनके नंबर को क्या बोलेंगे, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन, पॉपुलेशन बोलेंगे। और जब इसमें अंदर अलग अलग टाइप के वीड होंगे, ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट वीड, अलग अलग वीड की जो पॉपुलेशन होगी वो क्या बनाएंगी आपस में, कम्युनिटी बनाएगी। ये तो आपको पता है भाई, सेम टाइप के वीड है वो आपस में पॉपुलेशन बनाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन का मतलब हो गया सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होने चाहिए, सेम टाइप के इंडिविजुअल होने चाहिए, वो पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर अलग अलग वीड के यहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी वो कम्युनिटी बना देगी। अब देखो यहाँ पर जब आप कोई केमिकल यहाँ पर यूज़ करोगे, कोई हर्बिसाइड आप यहाँ पर यूज़ करोगे, या हर्बिसाइड की जगह पर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, मान लो आप टिलेज कर दिया आपने, यहाँ पर आपने हैंड बीडिंग कर दी, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी तरीका आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, इस वीड को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि मान लो आपने कोई हर्बिसाइड यूज़ किया, तो एक कोई मान लो केमिकल, अब एक केमिकल सभी प्रकार के हर्बिसाइड को तो नहीं मार सकता। एक हर्बिसाइड, एक केमिकल बेसिकली एक टाइप के वीड को या किसी दो टाइप के वीड को मार लेगा, लेकिन सभी टाइप के खरपतवार को मार सकता है क्या कोई एक हर्बिसाइड? टिलेज भी करोगे तो टिलेज से सभी टाइप के वीड नहीं मरेंगे, कुछ एक दो स्पेसिफिक टाइप के वीड वगैरह हैं जो डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आने से या रूट के बाहर निकल जाने से मर जाते हैं, लेकिन सभी टाइप के नहीं मरते। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इनकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है पॉपुलेशन की वो चेंज कर दी हमने। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक हर्बिसाइड का लगातार यूज़ करने से वो पर्टिकुलर हर्बिसाइड तो मर जाता है, वो पर्टिकुलर खरपतवार तो मर जाता है, लेकिन उसके साथ उसी पॉपुलेशन में कोई दूसरे जो खरपतवार होते हैं ना, उनका डोमिनेंस बढ़ जाता है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी में चेंज हुआ है, इनकी पॉपुलेशन में, इनकी कम्युनिटी में ये जो चेंज हुआ है, वीड की पॉपुलेशन और वीड की कम्युनिटी में ये जो पॉपुलेशन नंबर में जो चेंज हुआ है, उनकी फ्रिक्वेंसी में चेंज हुआ है ना, उसी को कहते हैं क्या, वीड शिफ्ट। और वो चेंजेस क्यों हुए हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर चेंजेस, उनके एनवायरनमेंट को हमने बदल दिया, चाहे वो हर्बिसाइड के एप्लीकेशन से बदला हो, चाहे टिलेज करने से बदला हो, चाहे हैंड बीडिंग से बदला हो, या कोई और तरीके से बदला हो। एक केमिकल का यूज़ जब हम करते हैं तो एक खरपतवार तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन लगातार उसी केमिकल का यूज़ करोगे तो कोई दूसरा खरपतवार ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। दैट इज़ कॉल्ड एज दी वीड शिफ्ट। इसमें क्या होता है, सिंपली एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि भाई चेंजेस इन द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द वीड। वीड शिफ्ट का मतलब क्या हो गया, चेंजेस इन द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, चेंजेस इन द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द वीड इन द पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी में जो चेंज हो रहा है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब हो गया कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई उसकी तुलना में इसकी संख्या बढ़ गई और किसी और की तुलना में उसकी संख्या बढ़ गई, दो वीड के या तीन वीड के आपस में कंपैरिजन हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज दी वीड शिफ्ट। तो वीड शिफ्ट क्यों हुआ, इसका मेन रीजन क्या है, यहाँ पर हम जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हैं वो सभी प्रकार के वीड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब सभी प्रकार के वीड को कंट्रोल नहीं करेंगे, एक तरह से इसको आम भाषा में आप ये कह सकते हो कि भाई इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि आपने केमिकल यूज़ किया तो हम हर प्रकार के वीड को तो कंट्रोल नहीं कर सकते एक केमिकल से। आपने एक ही केमिकल का यूज़ किया तो एक प्रकार का वीड तो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में दूसरे प्रकार का वीड क्या बढ़ रहा है। दैट इज कॉल्ड इज द इम्बैलेंस। ये क्या हो गया, आपका वीड शिफ्ट हो गया, इसे वीड शिफ्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो वही वीड शिफ्ट क्यों होता है, व्हेन द वीड मैनेजमेंट, जब कोई वीड मैनेजमेंट, इसका कारण क्या है, वाई द वीड शिफ्ट, वीड शिफ्ट क्यों होता है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, जो भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो भी हम कर रहे हैं, डू नॉट कंट्रोल द एंटायर वीड पॉपुलेशन और कम्युनिटी। जो भी हम कर रहे हैं
जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, चाहे आप केमिकल का यूज़ कर रहे हो या टिलेज का यूज़ कर रहे हो या कोई हैंड बीडिंग का यूज़ कर रहे हो, तो जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आप अपना रहे हो उससे सभी प्रकार के वीड कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के वीड कंट्रोल हो रहे हैं, तो उससे फ्रिक्वेंसी क्या है, चेंज हो रही है। दैट इज कॉल्ड एज दी वीड शिफ्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख लीजिए, जैसे कि बेंथियोकार्ब, राइस के अंदर अगर अपन बात करें, यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यूस यूज़ करता हूँ, कंटिन्यूस यूज ऑफ बेंथियोकार्ब इन दी राइस, राइस फील्ड में अगर आप कंटिन्यूस यूज करते हो किसका, राइस फील्ड में अगर आप कंटिन्यूस यूज करते हो बेंथियोकार्ब का, तो उससे कुछ ब्रॉड लीफ बीड की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। रिजल्ट इन इंक्रीजेस इन ब्रॉड लीफ बीड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने BLW। BLW का मतलब क्या होता है, ब्रॉड लीफ बीड। BLW कई जगह पर आपको मिलेगा, ये ऐसे लिखा मिल जाता है, ब्रॉड लीफ बीड, BLW। तो इससे क्या होगा, ब्रॉड लीफ बीड की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। कोई एग्जांपल के तौर पे बता दो भैया, एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे कि आपका मोनोकोरिया, मोनोकोरिया वैगिनैलिस, मोनोकोरिया वैगिनैलिस, और एक है आपका स्फेनोक्लिया जिलेनिका, स्फेनोक्लिया जिलेनिका, CLEA। ये दो खरपतवार है, ब्रॉड लीफ वीड है। अगर आप बेंथियोकार्ब का लगातार यूज़ करते हो राइस के अंदर, तो वो बेंथियोकार्ब जिस खरपतवार के लिए यूज़ हो रहा है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन बाकी के दूसरे खरपतवार की पॉपुलेशन बढ़ रही है। दैट इज कॉल्ड एज दी वीड शिफ्ट। और भी ऐसे एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल लिखो आप, जैसे कि कंटिन्यूस यूज ऑफ ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर का यूज़ करते हैं अपन, ठीक है, किस में यूज़ करते हैं अपन, खरपतवार नाशी है आपका जो राइस के अंदर, मचेटी के नाम से आता है मार्केट में। कंटिन्यूस यूज ऑफ ब्यूटाक्लोर इन दी राइस, इससे भी क्या होगा, रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ, एक खरपतवार है चेमम, आइसचेमम रुगोसम, रुगोसम, आइसचेमम रुगोसम, ठीक है, आइसचेमम रुगोसम। और देखो एक और एग्जांपल लिख लो इसमें, कंटिन्यूस यूज ऑफ हायर हर्बिसाइड अंडर द जीरो टिलेज, जीरो टिलेज में अगर आप कंटिन्यूस यूज करते हो, कंटिन्यूस यूज ऑफ, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने ढूंढ के रखे हैं, वो आप लिख लीजिए। हर्बिसाइड, हायर हर्बिसाइड, अगर आप, क्योंकि जीरो टिलेज के अंदर क्या हम टिलेज एक्टिविटी तो करते नहीं, तो वहाँ पर पूरा कंट्रोल हमको केमिकल से ही करना पड़ेगा। तो वहाँ पर अगर आप ज़्यादा हर्बिसाइड का यूज़ करते हो इन दी जीरो टिलेज कंडीशन, जीरो टिलेज में अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो, तो उससे आपकी साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस और साइनाडोन डेक्टाइलोन, इनकी समस्या बहुत बढ़ जाती है। इनकी जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। साइप्रस रोटेंडस और साइनाडोन डेक्टाइलोन का जो इंसिडेंस है वो इंक्रीज़ होने लगता है जीरो टिलेज में, अगर आप लगातार हर्बिसाइड का यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है भाई, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है। तो वीड शिफ्ट सिंपल से यही है कि भाई जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है वीड पॉपुलेशन में, उससे वीड शिफ्ट हो जाता है। उसका मेन कारण ये है कि भाई जो भी हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं वो सभी प्रकार की वीड को कंट्रोल नहीं करती है, वो पर्टिकुलर एक वीड को कंट्रोल करती हैं, तो उसकी पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो जाती है। अब उसकी पॉपुलेशन तो कम हो रही है, लेकिन हर एक की वो टेंडेंसी क्या होती है, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करना। एक की पॉपुलेशन कम हुई तो दूसरा डोमिनेंट होने लगता है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, उस कम्युनिटी को मेंटेन रखने के लिए, ये होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज दी वीड शिफ्ट, कि फ्रिक्वेंसी चेंज होना, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी चेंज होना, कि पहले इस वीड की संख्या ज़्यादा थी वो तो कम हो गई, संख्या बढ़ने लगी। दैट इज़ कॉल्ड एज दी वीड शिफ्ट। चलिए, थैंक यू।